3 साल पहले हमारी मुलाकात एक एकेडमी में हुई थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। हमने अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया, मगर उसके घर वालों को मैं पसंद नहीं आई और उन्होंने ये रिश्ता करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उस लड़के ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने और उसकी मंगनी जबरदस्ती कहीं और कर दी। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मगर मैं खामोश रही। फिर कुछ महीनों बाद उस लड़के ने वहाँ से मंगनी तोड़ दी और अपने घर वालों को एक बार फिर से मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। उन्होंने हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने शादी पर जैसे कहा मेरे वालिदैन वैसे करते गए, मगर वो लोग फिर भी खुश नहीं हुए क्योंकि वो लालची लोग थे। उन्होंने वलीमे वाले दिन ही कुछ रस्मों की वजह से लड़ाई टाल ली, लेकिन मैं और मेरे माँ बाप बिल्कुल खामोश रहे। फिर मेरी सास और मेरी बेवा नंद मुझे रोज तरह तरह की बातें सुनाती और जब मैं उनके आगे कोई जवाब देती तो मेरे वालिदैन को बुला लिया जाता। मेरे वालिदैन आते और मुझे ही समझा कर चले जाते। फिर शबे बारात पर भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि तुम्हारे माँ बाप ने शबे बारात अच्छी नहीं थी। मेरी सास और मेरी नंद मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो मुझसे जानबूझकर लड़ाई करती ताकि मेरा शौहर मुझे ही गलत समझे। और वो एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो गई क्योंकि मेरा शौहर भी अपनी बहन और अपनी माँ की साइड लेने लगा। और फिर एक दिन मैं अपने माँ बाप से मिलने आई तो मेरे ससुराल में पड़ा कीमती जेवर चोरी हो गया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा कि वो जेवर मैं अपने साथ अपने माँ बाप के घर ले आई हूँ। मैंने कुरान भी उठाया, लेकिन फिर भी मेरे शौहर ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी। हकीकत तो ये थी कि मेरा शौहर मुझसे बागी हो चुका था और उसने जानबूझकर वो जेवर गायब किया था क्योंकि वो मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता था और फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे छोड़ दिया ताकि ज़माना मुझे ही गलत समझे। मेरी ज़िंदगी तबाह करके उसने आज दूसरी शादी कर ली है। आज मैं ये सोच कर रोती हूँ कि मोहब्बत ने मुझे आखिर क्या दिया। बस उस मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया।